जून 1984, इंडिया का एक ऐसा डिसीजन जिसके बारे में आज भी लोग खुलकर बात नहीं करते। एक ऐसा ऑपरेशन जहां अपने ही लोगों के सामने खड़े थे, और एक ऐसी जगह जहां गोली चलने का सोचा भी नहीं जा सकता। पर फिर भी आर्मी अंदर गई और उस रात सब कुछ बदल गया। भिंडरनवाले सिर्फ एक रिलीजियस लीडर नहीं रह गए थे, उनका इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल और आर्म्ड दोनों डायमेंशंस में बढ़ चुका था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने अपना बेस अमृतसर के गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर बना लिया था। ये जगह सिर्फ एक रिलीजियस साइट नहीं, बल्कि लाखों लोगों के लिए आस्था का केंद्र थी। इसी वजह से सिचुएशन और सेंसिटिव हो गई। गवर्नमेंट के पास ऑप्शंस कम होते जा रहे थे। नेगोशिएशंस की कोशिश हुई, लेकिन ग्राउंड पर टेंशन कम नहीं हुआ। पंजाब के कई हिस्सों में वायलेंस की इंसिडेंट्स रिपोर्ट हो रही थी। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना मुश्किल होता जा रहा था। इसी बैकग्राउंड में एक डिसीजन लिया गया। उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने आर्मी को डिप्लॉय करने का ऑर्डर दिया। ये डिसीजन सिंपल नहीं था। एक तरफ देश की सिक्योरिटी थी और दूसरी तरफ एक ऐसी जगह जहां मिलिट्री एक्शन लेना इमोशनली और पॉलिटिकली दोनों तरह से रिस्की था। ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन ब्लू स्टार। जून के पहले हफ्ते में इंडियन आर्मी ने गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स को सराउंड कर लिया। कर्फ्यू लगाया गया, कम्युनिकेशन लाइंस रिस्ट्रिक्ट की गई। ये सब इंडिकेट कर रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। रात धीरे धीरे गहरी हो रही थी और आर्मी को अंदर एंटर करने का ऑर्डर मिल चुका था। रिपोर्ट्स के हिसाब से मिलिटेंट्स हेविली आर्म्ड थे और उन्होंने कॉम्प्लेक्स के अंदर स्ट्रॉन्ग पोजीशंस बना रखी थी। इस वजह से ऑपरेशन एक्सपेक्टेड से ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला था। जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो सिचुएशन क्विकली इंटेंस हो गई। हेवी फायरिंग हुई, आर्मी को रेजिस्टेंस मिला। सिचुएशन इतनी एस्केलेट हो गई कि आर्मर्ड व्हीकल्स और टैंक्स तक डिप्लॉय करने पड़े। ये सब एक ऐसी जगह पर हो रहा था जहां नॉर्मली लोग सर झुकाकर प्रार्थना करते हैं। ऑपरेशन कई घंटों तक चलता रहा। जब तक कंट्रोल एस्टैब्लिश हुआ तब तक काफी नुकसान हो चुका था। कैजुअल्टीज हुई, मिलिटेंट्स, सिविलियंस और सोल्जर्स सब अफेक्टेड हुए। एग्जैक्ट नंबर्स पर अलग अलग रिपोर्ट्स हैं, लेकिन इम्पैक्ट बहुत गहरा था। ऑपरेशन के बाद पूरा देश इमोशनली डिवाइड हो गया। कुछ लोगों ने इस डिसीजन को जरूरी बताया, एक ऐसा स्टेप जो लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर करने के लिए लिया गया। दूसरी तरफ बहुत लोगों ने इस पर सवाल उठाए, क्या कोई और रास्ता पॉसिबल था? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 31 अक्टूबर 1984, कुछ महीने बाद एक और शॉकिंग इवेंट हुआ। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को उनके ही बॉडीगार्ड्स ने शूट कर दिया। इन्वेस्टिगेशन में यह सामने आया कि उनका मोटिव ऑपरेशन ब्लू स्टार से जुड़ा हुआ था। इस इंसिडेंट के बाद देश में और टेंशन बढ़ गया। रायट्स हुए, लोगों की जान गई और एक ऐसा चेन रिएक्शन शुरू हुआ जिसका असर सालों तक महसूस किया गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार सिर्फ एक मिलिट्री मिशन नहीं था, ये एक ऐसा डिसीजन था जिसमें पॉलिटिक्स, सिक्योरिटी, रिलीजन और पब्लिक इमोशन सब एक साथ टकरा गए। आज इतने सालों बाद भी इस ऑपरेशन को लेकर ओपिनियंस अलग अलग हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह जरूरी था, कुछ कहते हैं कि इसने जख्म दिए जो कभी पूरी तरह भर नहीं पाए। सवाल आज भी वही है, क्या ये एक अनअवॉइडेबल डिसीजन था या एक ऐसा स्टेप जिसे किसी और तरीके से हैंडल किया जा सकता था? जवाब शायद इतना सिंपल नहीं है, लेकिन एक बात क्लियर है, जून 1984 में लिया गया एक फैसला इंडिया की हिस्ट्री में हमेशा के लिए लिख दिया गया। और आज भी जब इसके बारे में बात होती है, सच और नजरिया दोनों अलग अलग नजर आते हैं। इस घटना को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसी टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।